अवतार मेहर बाबा की जय। मैं सुमलता यादव, नोएडा से। सर्वप्रथम मैं अवतार मेहर बाबा को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया और मुझे अपना दामन पकड़े रहने दिया। और मैं फिर संकल्प मेहर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मैं कैसे बाबा के संपर्क में आई और जो मेरे कुछ अनुभव हैं जिन्हें साझा करने के लिए कहा। धन्यवाद। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मैं बाबा के संपर्क में किस तरह से आई, इसके लिए ये सच है कि बाबा जिसे चाहते हैं वही बाबा के संपर्क में आ सकता है। मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं बाबा के संपर्क में आ पाती, लेकिन ये बाबा ही हैं जो मुझे पकड़ के अपने संपर्क में ला करके अपना दामन उन्होंने पकड़ाया है। ये सन 1994 की बात है। 94 में जब उस समय मेरा मायका जो है वो कानपुर का है और हम लोग जाड़ों की छुट्टियों में विंटर वैकेशन पे सब अपनी मम्मी के घर, पापा के घर जाते थे कानपुर में। मेरी शादी हो चुकी थी 94 में, बच्चे थे 2 मेरे, बहुत छोटे बच्चे थे। तो हम लोग हमारे 6 भाई बहन हम लोग हैं। 3 बहनों की शादी हो चुकी थी उस समय और 2 भाई 1 बहन की नहीं हुई थी, लेकिन उन छुट्टियों में सब पहुंचते थे वहाँ पर। तो जब उस बार 94 में मेरी बड़ी दीदी लखनऊ में थी, वो आई और उन्होंने बाबा के विषय में, उनको किसी ने बताया होगा तो उन्होंने हम लोग के घर में बताया आकर। तो पापा से सारी बात कही, लेकिन पापा उस समय बजरंगबली को बहुत मानते थे। हमारे घर में पूजा पाठ बहुत होता था, बजरंगबली को बहुत मानते थे, हमेशा व्रत रहते थे। और एक मंदिर था बजरंगबली का जहाँ वो हर मंगल को प्रसाद चढ़ाते थे। अगर वो कहीं बाहर गए हुए होते थे तो घर से कोई भी सदस्य जाकर वहाँ प्रसाद जरूर चढ़ाता था। उस मंदिर में इतनी उनकी आदत थी, इस तरह की करते थे। तो इस तरह से चल रहा था। जब उन्होंने दीदी ने उनको बताया तो वो कि बाबा ऐसे भगवान है ये सब कुछ, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो बजरंगबली के पास रखते। वो कहने कि कैसे मैं मान लूँ। उन्होंने कहा नहीं, बाबा को जब उन्होंने ज़्यादा बताया कि नहीं वो बाबा ने ऐसे काम किए, बाबा भगवान है, तब पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी ने, कि ठीक है अगर बाबा भगवान हैं तो मुझे कुछ प्रमाण मिले उनका कि हाँ वो भगवान हैं। बाबा मुझे कुछ करके दिखाएं, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बाबा भगवान हैं तुम्हारे बाबा। अब क्या हुआ कि हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, 25 दिसंबर का समय था। हम लोग अपनी रात को बातें आते हुई बहुत देर तक और सुबह हम लोग सोकर उठे। जब उठे तो हमारे पिताजी कुछ तबीयत खराब लग रही थी, उन्हें कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। तो हमारे भाई ने कहा ठीक है इनको डॉक्टर को दिखा देते हैं। वो तैयार होने चला गया। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि हमारे पिताजी को कोई होश ही नहीं रहा, वो बिल्कुल बेहोश हो गए। तो हम लोगों ने कहा क्या हो गया, उनको हाथ पैर छुआ, सब दबाया छुआ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जब समझ में नहीं आ रहा था तो एक पास में ही नर्स रहती थी और एक ऐसे डॉक्टर भी थे थोड़े, तो उनको बुला लिया। वो लोग आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि इनके शरीर में तो अब जान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब उन्होंने सब नसें ऐसे देखी, उनको कुछ भी नहीं मिला, कहले नहीं अब कुछ भी नहीं है। अब तो जब ऐसा उन्होंने बोल दिया तो हम लोग की हालत ख़राब हो गई और हम सब के सब रोने पीटने लगे। घर में सब परेशान हो गए और वो बिल्कुल निर्जीव से हो गए थे। अब घर में ऐसा कोहराम सा मच गया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, आसपास से जितने लोग थे सब आ गए, एकदम शोर मच गया, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। इस तरह से हम लोग बहुत परेशान थे, सब रो रहे थे। फिर हम लोग उसी समय मुझे आया कि ये बात रात को करी हमने है, बाबा भगवान है, मम्मी दीदी बता रही थी। तो फिर मैंने बाबा से प्रार्थना की और कहा कि हे मेहर बाबा, अगर आप सचमुच में भगवान हैं तो मेरे पिताजी को आज ठीक कर दीजिए आप। मेरे पिताजी कल बिल्कुल ठीक थे और आज ऐसा कैसे हो गया। हे प्लीज़ मेहर बाबा, आप उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए, सही कर दीजिए, हम आपको भगवान मान जाएंगे, आप कर दीजिए प्लीज़। मुझसे इतनी प्रार्थना करने लगी रो रो कर, सभी पूरा घर रो रहा था। लेकिन मैं बाबा के सामने गई और मैंने बाबा से यही प्रार्थना की, हे मेहर बाबा, अगर आप भगवान हैं तो उन्हें ठीक कर दीजिए। अब उनको होश नहीं, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, लेकिन उन्हें कोई भी होश नहीं है। लोगों ने कह दिया अब कुछ भी नहीं इनके शरीर में है, उनकी सांस नहीं चल रही है बिल्कुल भी। 25 मिनट के बाद अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और बिल्कुल स्वस्थ सही हो गए। जैसे ही आंखें खोली उन्होंने दीदी को बुलाया और कहा कि बेटा वास्तव में तुम्हारे मेहर बाबा भगवान हैं। अब उन्होंने इतने समय में क्या देखा, क्या पता किया, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन हम सब के सब एकदम खुशी से झूम उठे कि मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए।
जब ये पता चला मैंने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि बाबा वास्तव में आप भगवान हैं। जब मेरे पिताजी ने कह दिया कि वो बाबा भगवान हैं, तो फिर हम लोग तो समझ ही गए कि हाँ बाबा भगवान हैं। उस दिन से हम सब बाबा के संपर्क में आ गए। अब हमारी दीदी पहली बार गई मेहराबाद जब, तो उन्होंने वहाँ से प्रसाद वगैरह लाकर हम लोगों को दिया और एक एक छोटी छोटी फ़ोटो भी बाबा की दी। अब हम अपने घर में वो बाबा की फ़ोटो लाए और उसको हमने मढ़वा लिया, मढ़वा के अपने घर में रख ली। और जब सब भगवान की पूजा करते थे तो उनकी भी पूजा कर लेते थे और उन्हें मानते थे भगवान के रूप में। इस तरह से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर 95 या 6 की बात है, तो हम लोग को हमारे पिताजी जब इतना बाबा को मानने लगे, जबकि वो इतने बड़े बजरंगबली के उपासक थे, वो हमेशा बजरंगबली को मानते थे, लेकिन उन्होंने सब जब से वो ठीक हुए उन्होंने तुरंत ही बाबा को मान लिया और उन्होंने सारे देवी देवता को छोड़ के मेहर बाबा को ही नहीं, बिल्कुल वो हो गए कि हाँ ये बाबा ही सब कुछ हैं। तो वो बाबा को ही मानने लगे। फिर उनके दिल में आया कि हम सब बच्चों को लेकर के मेहराबाद जाएं। तो जब 96 में बाबा के मेहराबाद जाने के लिए हमारे पिताजी ने पूरे घर का रिजर्वेशन करवा लिया। हम तीनों बहनों की शादी को सबका, और तीनों के हस्बैंड का, उनके बच्चे, और जो हमारे 2 भाई और 1 बहन जो अनमैरिड थे उनका, सबका, और मम्मी पापा सब लोग मिल करके हम सब के सब मेहराबाद समाधि पे दर्शन करने के लिए गए अमर तिथि पे। जब अमर तिथि पे गए तो हम लोग को लेकर के गए, वहाँ पहुँचे हम लोग। वहाँ का वातावरण देखकर हम बहुत ही आश्चर्यचकित थे। बहुत दूसरी तरह का वातावरण था, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहे थे, हम देवी देवता को पूजा करते थे, भगवान की पूजा करते थे हमेशा। हर देवी देवता के, कभी वैष्णो देवी जाना है तो कहो साल में 3-3 बार चले जाते थे पहले। मैहर देवी जाना है तो वहाँ भी जा रहे हैं, शारदा देवी जा रहे हैं, विंध्याचल देवी जा रहे हैं, हर जगह जाते थे और हर जगह जाकर वहाँ से एक फ़ोटो ज़रूर लाते थे और उन फ़ोटो को अपने मंदिर में लगाते थे। इस तरह हमारे पास काफ़ी बड़ा मंदिर हो गया था। हमारे पास 3 बड़ी बड़ी अलमारियाँ थी, वो सब भगवान से भरी हुई थी और उन सब की हम बहुत पूजा करते थे। तो पूजा करते थे, पूजा करते करते हम थोड़ा पाखंड में भी आ गए थे। वो किस तरह का पाखंड था कि मैं नहा लेती थी तो मैं जो पूजा करनी है मुझे कोई छुएगा नहीं, या मैं जब पूजा करने जा रही हूँ तो जिस बर्तन में मैं जल ले रही हूँ तो उस बर्तन को 2-3 बार धो रही हूँ, जिस नल से ले रही हूँ तो उस नल को मांजती थी, धोती थी, मतलब इस तरह के काम करने लगी थी और भगवान की पूजा में लीन रहती थी। और शंकर जी की पूजा तो मैं बहुत ही दिल से करती थी। वो तो मैंने 6 क्लास में थी तब से मैंने शंकर जी का व्रत रहना शुरू कर दिया था और मैं बड़ी हो गई। 6 से मैंने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली, मेरी क्वालिफ़िकेशन पूरी हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मेरी शादी भी हो गई, मेरे 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन मैंने कभी भी शंकर जी का व्रत करना नहीं छोड़ा। मैं सोमवार का व्रत हमेशा रहती, कभी नहीं छोड़ा था। और एक शंकर जी की मूर्ति भी मैंने मंगा रखी थी। वो मूर्ति से मुझे बहुत लगाव था। मैं उस मूर्ति को बहुत प्यार करती थी, उनको मैं नहलाती धुलाती सब कुछ करती थी और फिर मैं अपने हाथ से ही ऑयल पेंट करती थी, उनको बहुत सुंदर सजा के रखती थी, बहुत अच्छा चाहती थी। इस तरह से मैं भगवान में लीन रहती थी। तो मुझे वहाँ के मंदिरों के वातावरण पता थे। वहाँ जाती थी तो वहाँ पर पंडा और पुजारी सब बहुत पैसे की मांग करते थे, यहाँ पैसे रखो, यहाँ पैसे रखो, और अगर कहीं कुछ होता था तो बुरा भी मानते थे वो लोग। प्रसाद ले जाओ, उसमें सब निकाल लेते थे, थोड़ा देते थे। इस तरह से हम उस वातावरण में रहे थे। जब यहाँ पे गए तो यहाँ का वातावरण मैंने देखा बिल्कुल चेंज था। यहाँ कोई मांग नहीं, कोई जांच नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पुजारी नहीं, कुछ नहीं। तो फिर देखा कि और जो प्रसाद मैं लेकर गई वो भी उन्होंने प्रसाद नहीं लिया और वो पूरा वापस प्रसाद स्वयं ही छूकर खुद लेकर चले आओ। किसी को चढ़वाने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं था, और ना ही बल्कि वहाँ प्रसाद और हाथ में अलग से देते थे। तो मुझे बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण लगा। जब मैं गई तो फिर 31 तारीख को वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। उस समय लाइन बहुत लंबी लगती थी, कोई टोकन नहीं लगता था, सब लोग लाइन में लग जाते थे। तो काफ़ी लंबी लाइन थी, चलते चलते काफ़ी देर हो जाती थी। हम दर्शन करने के लिए हम पूरा परिवार एक साथ लग गया। जब दर्शन करने के लिए लाइन से लगे तो काफ़ी दूर तक चले आए, लेकिन जब हम समाधि के निकट पहुंच गए, लाइन थोड़ी सी रह गई हमारी दर्शन करने की। उसी समय मेरा बेटा बहुत छोटा था, उस समय वो 5 साल का होगा, छोटा सा था, और वो एकदम से अचानक एकदम से रोना शुरू कर दिया उसने कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मम्मा मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब वो उसको सहन नहीं हो रहा था। अब मुझे बहुत टेंशन हो गई, मैं क्या करूं
कि इस लाइन में मैं कितनी दूर से चलकर आई हूँ। अब यहाँ से अगर निकल कर इसको खिलाने के लिए ले जाती हूँ तो कोई मुझे बीच में लाइन में नहीं लगने देगा। और अब मैं एक बार तो समाधि की तरफ देख रही, बाबा मैं क्या करूँ, निकलूँ अपने बच्चों को लेके जाऊँ, भूख से तड़प रहा है, या मैं अब दोबारा कैसे इस लाइन तक, इतनी दूर तक मैं कैसे आऊँगी। बहुत एक बार मैं समाधि को देखती हूँ, एक बार अपने बेटे को शक्ल देख रही, मैं क्या करूँ। इतने में एक व्यक्ति आया, वो सारी लाइनों को चीरते हुए बीच से होते हुए चले आ रहे थे, और आ करके एक प्लेट में, कागज़ की प्लेट थी जिसमें कि उपमा रखा हुआ था, और उन्होंने आ करके बिना बोले ही मेरे बेटे के हाथ में वो उपमा पकड़ा दिया। मेरे बेटे को जो उपमा मिला तो बहुत खुश हो गया, और उसने वो पूरा उपमा अच्छे से खाया और बहुत खुश हुआ। वो प्रसाद उसने जब ग्रहण कर लिया, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर तब मैंने बाद में देखा कि वो आदमी ने कितने लोगों को प्रसाद दिया है, लेकिन वहाँ देखा कहीं किसी के पास प्रसाद नहीं था, ना ही कोई वहाँ प्रसाद बांट रहा था लाइन के अंदर। तो कहीं कोई अंदर बिना लाइन के आ ही नहीं सकता था, ना प्रसाद बांट रहा था। बाहर जाकर प्रसाद मिल रहा था, लेकिन लाइन के अंदर कोई प्रसाद नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि हाँ, शायद ये बाबा ने मेरी विनती सुन ली और मेरे बेटे को प्रसाद देकर उसे शांत किया है। मैं बहुत खुश हुई, और फिर मैं लाइन पे पहुंच गई दर्शन करने के लिए। दर्शन बाबा के किए। दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर आई, फिर मैंने सब वहाँ का देखना शुरू किया, जितनी समाधियाँ हैं वहाँ सबके दर्शन किए, हर जगह जा जा के घूमा। जब मैं घूम करके आई तो जो बाबा की समाधि के सामने एक कमरा बना हुआ है, बाबाज रूम, उस रूम के पास एक लोग बैठे हुए थे, उनके साथ में एक दो लोग और बैठे हुए थे, और उनके पास लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लाइन में लोग लगे थे। तो मैंने फिर पूछा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ कौन है। तो किसी ने बताया कि ये अलोबा जी हैं, और ये अलोबा जी बाबा की मंडली के हैं। इनके पास लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर जा रहे हैं, और ये उनकी बातें सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। जब उन लोगों ने मुझे इस तरह बताया तो मैंने कहा देखती हूँ। मैं वहीं अलोबा जी के किनारे से ही खड़ी होकर देखने लगी, लाइन में नहीं लगी, सामने से मैं बगल से ही खड़ी होकर उनको देख रही थी। लोग जो भी आ रहे थे उनको सब वो बताते जा रहे थे। एक लोग आई तो उन्होंने कहा कि मेरे बाबा बहुत पीठ में दर्द होता है। तो अलोबा जी ने कहा तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन है? वो कहेंगे नहीं बाबा। तो उन्होंने कहा लो। उन्होंने अपने पास से कुछ रुपए निकाल कर दिए, वो 17 रुपए थे या ऐसे ही कुछ थे। उन्होंने कहा ये रुपए रखो तुम, और जब तुम वॉशिंग मशीन जाकर यहाँ से खरीदो तो उन पैसों में ये पैसे मिला देना, फिर तुम कपड़े धुलना और तुम्हारी पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है बाबा। वो लेकर चली गई। उसके बाद में एक व्यक्ति आया, अपनी मिसेस के साथ में उठा। जैसे ही वो अलोबा जी के सामने आया, वैसे अलोबा जी उसके ऊपर गुस्सा होना शुरू कर दिया, बहुत डांटा उसको। कहा कि तेरी बीवी इतनी अच्छी है और फिर भी तू दूसरी औरत के साथ में रहता है। वो आदमी एकदम घबरा गया। तो उन्होंने कहा कि बोल, बताता है, रहता है कि नहीं रहता, रहता है कि नहीं रहता। फिर उसको बोलना पड़ा, हाँ बाबा ये मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, तू क्षमा मांग, माफ़ी मांग इससे। अब तू अपनी बीवी के साथ ही रहेगा, उस औरत को छोड़ देगा, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है, तेरी ज़िंदगी खुश हो जाएगी। उसने कहा ठीक है बाबा। इस तरह से वो सबके निपटा रहे थे, बात सबकी बातें सुन रहे थे, सबका समाधान कर रहे थे। फिर कोई आया तो किसी को, वो उनके पास बैच रखे थे, जो बगल में आदमी बैठा था वो बैच ऐच लेकर बैठा था, तो किसी से कुछ रुपए लेकर के उसको बैच दे रहे थे, किसी को अपने पास से पैसे दे रहे थे। इस तरह के बहुत चीज़ें कर रहे थे। मैं वहाँ बगल में खड़ी खड़ी सब चीज़ें देख रही थी, और देखते देखते मैं उसी में इतनी लीन हो गई कि सबका सुन सुन के उसी में रम गई थी। इतने में अचानक से क्या हुआ कि अलोबा जी मुड़े और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है। अब मुझे तो कोई समस्या समझ में ही नहीं आई, क्योंकि मैं सोच के तो कुछ खड़ी ही नहीं हुई थी। मैं घबरा गई उनकी बात से, और मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कह नहीं नहीं कुछ तो है, बोलो क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा नहीं कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं। कह नहीं बताओ तो। जब मेरी समझ ही में नहीं आ रहा था, तो अचानक उन्होंने कहा तू बाबा को प्यार करती है? मैंने कहा हाँ। तू बाबा को मानती है? हमने कहा हाँ मानती हूँ। कह तू मानती है? हमने कहा हाँ। पूजा करती है? हमने कहा। कल तेरी पूजा बाबा तक कैसे पहुंचे? तेरे पूजा के बीच में तो पानी है। क्यों? क्योंकि तू सारे भगवानों की पूजा करती है। तेरे घर में शंकर जी हैं, तेरे घर में दुर्गा जी हैं, तेरे घर में लक्ष्मी जी हैं, तेरे घर में गणेश जी हैं। इस तरह से उन्होंने बताना शुरू किया, ये हैं, ये हैं। मैंने कहा हाँ हैं। तो कहने लगे कि अब तू जो पूजा करेगी वो सिर्फ और सिर्फ मेहर बाबा की पूजा करेगी। तेरे घर में जितने भी भगवान हैं
उन सारे भगवानों को अपने घर से निकाल दे जा करके और मेहर बाबा को रख और मेहर बाबा की पूजा किया कर। मैंने कहा ठीक है। अब मैं कुछ वहाँ कह भी नहीं सकती, मैं हाँ हाँ करके फिर चली आई। और जब उन्होंने कहा कि सारे भगवान निकाल देना, अब घर में एक भी भगवान नहीं रखना और जा करके मेहर बाबा की पूजा करना, तो मैं बहुत टेंशन में हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलो ठीक है, मैं अब आई और मैंने जितने लोग घर के थे हम सबको बताया कि उन्होंने मुझसे इस तरह कहा, लेकिन किसी ने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया इस बात पर ज़्यादा कुछ। फिर इस तरह से होते हुए हम अपने वापस अमर तिथि से 2 तारीख को अपने मम्मी के घर फिर आ गए। और जब आ गए तो सैटरडे पड़ा, जब दूसरे दिन था सैटरडे या जो भी था, तो उस दिन हम वहाँ कानपुर सेंटर पे प्रोग्राम सैटरडे को होता था। तो हमने कहा कि अब सैटरडे का प्रोग्राम अटेंड करके यहाँ से फिर मैं संडे को अपने घर जाऊँगी उन्नाव। मैं उन्नाव में रहती थी। मैंने कहा उन्नाव संडे को जाऊँगी। फिर मैं जब सैटरडे को प्रोग्राम था वहाँ पहुँच गए सेंटर पर। सेंटर पे 7 बजे से प्रोग्राम होता, उसके पहले ही हम लोग पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ सभी लोग आए हुए थे, क्योंकि सब लोग अहमदनगर गए हुए थे उस बार अमर तिथि पे, तो सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे उसमें। तो जिनका सेंटर है वो राजा बाबू हैं, उनके फादर भी बहुत बड़े बाबा प्रेमी थे, वो बर्फी वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। तो राजा बाबू ने उस समय बैठ करके सब बातें शेयर कर रहे, तो उन्होंने एक घड़ी दिखाई और कहा कि ये घड़ी मुझे अलोबा जी ने दी है। तो घड़ी दिखाई तो मैंने उनसे कहा कि आपको अलोबा जी ने दी है? कहने हाँ। मैंने ये तो बहुत वो है, मुझे तो अलोबा जी ने कह दिया कि तुम सारे भगवान अपने घर से निकाल दो और आपको घड़ी दी है। अब बताइए मैं भगवान को कैसे निकाल सकती हूँ? जिन भगवान को मैं बचपन से चाहती आई हूँ, प्रेम करती आई हूँ, जिनकी पूजा पाठ करती आई हूँ, उन भगवानों को मैं कैसे अपने घर से निकाल दूँ? ये अलोबा जी ने कहा, मैं कैसे करूँ बताइए आप। तो राजा भैया ने कहा कि इस बात की तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा है तो वो ही निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? कहले अरे तुम चिंता मत करो, वो उन्होंने कहा वो निकालेंगे। चलो ठीक है। मैंने कहा इनकी तो को मेरे ये समस्या का कोई समाधान ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैंने भगवान कैसे निकाल सकते? क्या भगवान थोड़ी ना आएंगे कि निकालने के लिए कोई आएगा कि हटाओ इनको, कुछ तो निकालना तो मुझे पड़ेगा। मैं क्या करूँ? मैं बहुत टेंशन में थी। फिर वहाँ से सेंटर का प्रोग्राम हो गया, अपने घर आ गई। दूसरे दिन संडे था, अपने घर में उन्नाव हो गई। शाम हो गई थी, शाम को मैं अपने घर पहुँची। तो जब गेट खोल रहे थे तो मैं सोचती जा रही थी कल मंडे है, मैं व्रत रहूं या ना रहूं। मुझे मना किया गया है किसी भगवान को, मैं लेकिन भगवान कैसे निकाल सकती हूँ? और मैं उन शंकर जी को कैसे छोड़ सकती हूँ जो जिनसे मैं इतना लगाव करती हूँ? इस तरह से मैं इसी उधेड़ बुन में थी कि अंदर ताला खोलकर अंदर पहुँचे। पहला कमरा हमारा ड्राइंग रूम था, दूसरा कमरा हमारा भगवान का कमरा था। वो बड़ा था, काफ़ी बड़ा था, और उसी में बच्चों का स्टडी रूम था। इस तरह से वो कमरा बड़ा था। अंदर वाला कमरा मेरा बेडरूम था। अब जब हम पहुँचे तो हम कहीं से भी जाते हैं या कहीं भी घर से जाते हैं तो हम भगवान के पैर छू कर जाते हैं, और जब लौट कर आते हैं फिर माथा टेकते हैं कि बाबा हम आ गए, इस तरह से। तो जब हम आए तो हमने अपना ड्राइंग रूम खोला, बच्चे उसमें चले गए, खेलने लगे। इधर मैं पूजा का कमरा खोलने लगी और ये अंदर ड्राइंग रूम वो बेडरूम खोलने चले गए ताला। जैसे ही मैंने अपना पूजा का कमरा खोला, मैं उसकी कमरे की हालत देख करके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मेरे तो होश फाख्ता हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। एकदम से मेरी चीख निकली कि हे मेहर बाबा, और मैं चिल्ला करके एकदम से मैं खुशी से पागल हो गई और रोना शुरू कर दिया मैंने। और मेरे पैरों की जान ही बिल्कुल निकल गई, बिल्कुल पैरों में जान नहीं रही। मैं उसी जगह चौखट पे ही बैठ गई कि ये क्या हुआ। ये सब बच्चे भी दौड़ कर आए और मेरे हस्बैंड दौड़ कर आए कि क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन सबने जैसे ही देखा उस कमरे का नज़ारा, सब के सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ। क्योंकि उस कमरे का दृश्य अगर आप देख लेते तो आप भी क्या थे। उस कमरे में जो जितनी मेरी 3 अलमारियां बड़ी बड़ी थी, सबकी जो फ़ोटो थी वो सारी की सारी फ़ोटो टूटी हुई पड़ी थी। एक भी फ़ोटो समूची नहीं रह गई थी। जितनी भी मैंने शीशे में मढ़ी हुई फ़ोटो थी, सारे शीशे टूटे पड़े थे। पूरे कमरे में कांच ही कांच के टुकड़े पड़े थे। कहीं भी कोई शीशे मेरी फ़ोटो नहीं बची थी।
जिनको शंकर जी को मैं बहुत प्रेम से पूजा करती थी, मिट्टी की बड़ी सी मूर्ति थी। उस मिट्टी की मूर्ति जो शंकर जी की थी उसके खंड खंड हो गए थे, छोटे छोटे टुकड़े पूरे कमरे में फैले पड़े थे। ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है, जैसे कोई तांडव नृत्य हुआ हो। ये क्या हुआ है समझ नहीं आया। पूरा मंदिर तहस नहस पड़ा, पूरा कमरा एकदम कांच से भरा हुआ। इस कोने से उस कोने तक कांच फैली थी। किस तरह से फोटो टूटी थी मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने देखा कि उसमें जो मैंने मेहर बाबा की एक छोटी सी फोटो मढ़वा के रखी थी, वो फोटो वैसे की वैसे ही सामने रखी और बाबा उसमें बैठे, सिंहासन में बैठे मुस्कुरा रहे थे। सिर्फ एक फोटो जो मेहर बाबा की थी वो बची, इसके अलावा कोई भी भगवान की फोटो नहीं बची थी। ये देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने मेहर बाबा के आगे सर टिकाया और मैंने कहा, मेहर बाबा आप बहुत बड़े चमत्कारी हैं। आप कहते मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने आज देख लिया आप कितना चमत्कार करते हैं। इस तरह से तो कोई करी, मैं कितनी टेंशन में थी कि मैं कैसे भगवान हटाऊंगी। आपने तो चुटकियों में भगवान मेरे हटा दिए, मुझे एक सेकंड नहीं लगा और मुझे बाबा ने अपने आगोश में ले लिया। इस तरह से मैंने सारी जितनी कांच थी सब बटोरी, पूरी उसी समय इकट्ठी की और मेरे घर के बाहर एक पेड़ लगा था जिसमें ईंटे का एक घेरा बना हुआ था, उसमें जाकर मैंने सारी कांच डाल दी। मैंने फ़ोटो एक तरफ कर दी, उनको अलग कर दिया और अब मैंने कहा कि अब मैं कोई फ़ोटो बाबा भगवान की नहीं लगाऊंगी। अब सिर्फ और सिर्फ मेहर बाबा मेरे घर में रहेंगे और सारे भगवान मैंने निकाल दिए। अब मैं हमेशा भगवान की जगह मेहर बाबा की करती हूँ। मेहर बाबा ही मेरे भगवान हैं। यही मेरे गणेश जी, लक्ष्मी जी, शंकर जी, जो भी समझिए सारे भगवान इन्हीं में समाये हुए हैं। इसलिए मैंने उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने किसी भी फोटो की पूजा और किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की। मैंने सारी मूर्ति पूजा निकाल दी। बाबा को मेरे पाखंड को ख़त्म करना था, मेरे सब वैसे उनको सब हटाना था जो जिस चीज़ में मैं लीन हो गई थी। इसलिए बाबा अपने अब बाबा के उसमें आकर मैं कितनी मुझे शांति मिली मैं नहीं बता सकती। इतनी मुझे शांति मिली कि अब बाबा के उसमें ना ही किसी तरह का ढोंग है ना कुछ भी है, मुझे सिर्फ बाबा से प्रेम करना है। अब मैं हमेशा बाबा की आरती पूजा सब करती हूँ और मुझे कुछ नहीं करना। अगर जो दीपावली आती है, मैं हमेशा नए गणेश लक्ष्मी लाती थी, उस दिन से मैंने वो लाना बंद कर दिया। वहाँ पर मेहर बाबा को ही रखती हूँ, वही मेरे गणेश जी हैं, वही मेरी लक्ष्मी जी हैं। जन्माष्टमी आती थी, मैं नए कृष्ण भगवान लाती थी जो कि सूप में होने चाहिए, जन्म वाले चाहिए, लेकिन मैंने उन सबको लाना बंद कर दिया। अब सिर्फ मेहर बाबा रखती हूँ। त्यौहार मनाती हूँ, मेहर बाबा के साथ मनाती हूँ। मैं उन्हीं को सब कुछ मान लेती, वही मेरे कृष्ण भगवान हैं, वही गणेश लक्ष्मी है, वही सब कुछ हैं। इनसे बढ़कर अब कोई नहीं है। और बाबा ने भी मेरा हमेशा साथ दिया, हर तरह से मेरे साथ रहते हैं, कभी भी मेरा साथ वो नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि इस तरह से मैं फिर बाबा के उसमें आ गई थी। अब कुछ समय के बाद मैं बाबा को ही पूछती रही। एक मेरा बेटा, मैं अब एक घटना आपको बताऊंगी इसके बाद, जब मैं बाबा के अब तो संपर्क में आ ही गई थी, फिर मैं बाबा को मानती रही। मेरा बेटा 4th में पढ़ता था, उस समय छोटा था। मेरा बेटा आकाश था, आकाश उसका नाम है। वो 4th क्लास में पढ़ रहा था उस समय, 4th क्लास में पढ़ रहा था। तो वो पता नहीं उसको क्या बीमारी हो गई थी कि उसके कभी कभी स्वेलिंग हो जाती थी। कभी हाथ की कलाई में स्वेलिंग हो गई, कभी पैर के घुटने में स्वेलिंग हो गई, कभी आँख के पास स्वेलिंग हो गई, कभी होंठ के पास स्वेलिंग हो गई। इस तरह से पहले बहुत होती थी, कभी 15 दिन में हो जाती थी, कभी 10 दिन में, कभी 8 दिन में। इस तरह करते करते वो जल्दी जल्दी होने लगी थी। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि वो होती थी और अपने आप ठीक भी हो जाती थी। फिर जब जल्दी जल्दी होने लगी तो कभी वो 4 दिन में होती थी, कभी 3 दिन में हो जाती थी, फिर हो जाती थी। अब मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी कि ये क्यों हो जाती है। मेरे बेटा भी बहुत परेशान था, इसलिए वो याद करता था कि आज मैंने क्या चीज़ खाई है। अगर वो याद करता आज मैंने केला खाया है तो उस दिन से वो केला खाना ही छोड़ देता था कि इसकी वजह से हुआ होगा। कभी उसने देखा कि आज मैंने टमाटर खाया है तो वो टमाटर खाना ही छोड़ देता था। इस तरह से वो जिस दिन सोचता था आज मैंने ये चीज़ खाई तो मुझे स्वेलिंग हुई, तो वो उस चीज़ को खाना छोड़ देता था, खाता ही नहीं था फिर। लेकिन वो बीमारी ख़त्म नहीं हो रही थी, वो जल्दी जल्दी और होने लगी थी। इस चीज़ से मैं बहुत चिंतित हो रही थी। और उसी समय क्या हुआ कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसी बीमारी के विषय में पढ़ा कि इस तरह से शरीर में जॉइंट में दर्द होने लगता है और स्वेलिंग हो जाती है,
इस तरह से उसमें लिखा हुआ था। और ये बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं है, और जो इसमें खून पतला हो जाता है, अगर कट जाए तो बहने लगता है, फिर वो खून बंद नहीं कर सकते हैं आप। इस तरह की बातें उसमें बहुत सी लिखी थी। तो मुझे ये सब चीज़ें अपने बच्चे पे नज़र आने लगी। अब मुझे इतनी घबराहट होने लगी, चिंता होने, मैंने क्या करूं? फिर मैंने कहा यहाँ तो उन्नाव में इतना कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, मैं कानपुर में इसको दिखाती हूँ। फिर हम लोग कानपुर में उस समय आरसी गुप्ता बच्चों के स्पेशलिस्ट थे, बहुत अच्छे माने जाते थे, उनको मैं दिखाने ले गई। जब वहाँ दिखाया, उनसे मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा हाँ ये बीमारी है तो बहुत सीरियस, इसको बहुत सीरियस लो, इसको हल्के में मत लेना। और ये मैं तभी बता पाऊंगा आपको कुछ भी जिस समय ये हो बीमारी, जिस समय इसको स्वेलिंग हो रही हो, उस समय परेशान हो, उस समय आप लेकर आइए, उसी समय मैं इसके सारे टेस्ट करवाऊंगा, तब मैं बता पाऊंगा क्या है कैसे है, और इसको जल्दी से आप दिखा दीजिए। ठीक है, उस समय उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने तभी मैं आपको दवाई दूंगा। अब उससे अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं घर वापस आ गई। अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसको कोई समय तो था नहीं। कभी तो इसको स्कूल में हो जाती थी स्वेलिंग, कभी वो रात में हो जाती थी, कभी किसी समय हो जाती थी। अब उनकी क्लिनिक किस समय खुल रही है, किस समय नहीं खुल रही है, और बेटा परेशान होता जा रहा है। स्कूल जाता था, वहाँ हो गई तो वो बस स्कूल की बंदी थी, उस पर चढ़ नहीं पाता था, तो कंडक्टर उसको ऊपर चढ़ाता था बस में। जब वो उतरता था, क्योंकि पैर मुड़ता नहीं था, तो गोद लेकर ही उतारता था। अब हम बहुत चिंता में, क्या करें, मुझे ना नींद आए ना कुछ आए, हर समय यही सोचती रहूं कि क्या करूं हे बाबा। अब बाबा ही सहारा थे, बाबा से कहूँ बाबा कैसे क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। इतने में मैं रात को सोई तो सपने में मुझे बाबा दिखे, और मैंने देखा वही बजरंगबली का मंदिर जिसमें मेरे पिताजी प्रसाद चढ़वाते थे। उसमें जो पुजारी रहते थे उस रूप में बाबा बाहर निकले, लेकिन बाबा अपनी शक्ल में अपनी ही उसमें निकले पूरे, लेकिन दिमाग में था कि ये पुजारी जी हैं। अब वो मौन भी थे, उन्होंने मुझसे मौन ही में पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, इशारे से पूछा। मेरी समझ में नहीं आया, मैंने अपनी बच्ची को सामने किया, बाबा इसकी कुछ बोलने लगी तो उन्होंने कहा नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, बोलो। तो मैंने कोई और बात बोल दी, उन्होंने कहा नहीं ये भी बात नहीं है, कुछ और है, वो बोलो तुम। फिर एकदम से मेरा दिमाग, जब तीसरी बार उन्होंने कहा तो मेरा दिमाग एकदम ठनका। मुझे याद आया कि हाँ मेरी बेटा इतना परेशान, मैं उसके लिए इतनी परेशान, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी, मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी। मैंने फ़ौरन कहा हाँ बाबा मेरा बेटा इतना बीमार है। मैंने सारी बात बाबा को बताई कि ऐसे ऐसे मैं डॉक्टर के पास गई थी और उसने ऐसे बोल दिया, मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, क्या दवा दूँ, कैसे जाऊँ बाबा, कैसे वो उस समय उसको हो जाता है, मैं कैसे डॉक्टर को दिखाऊँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। तब उन बाबा ने कहा ठीक है, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, एक दवा बताता हूँ, तुम वो देना। और ये कह कर के वो उस मंदिर के अंदर चले गए, और फिर वो उसमें से एक पुजारी जी का घड़ा जैसा था, छोटा सा मटकी, उसको लेकर बाहर आए। मैंने सोचा ये कैसी मटकी है, गंदी से मन में सोच रही थी। उसमें से उन्होंने निकाला, और जिस वहीं चबूता छोटा सा बना था उसी पे उन्होंने उसको रखा, उसमें से मटकी से कुछ निकाल के उसमें रखा। फिर कुछ लाए और इस तरह से उन्होंने दिखाया, तो उसमें क्या था कि थोड़ी सी चुटकी में हल्दी उन्होंने वहाँ रखी, और एक छोटी सी गुड़ की ढेली रखी, और जरा सा दूध उस पर डाला, और उस गुड़ से उसको रगड़ना शुरू कर दिया, और रगड़ के कहा कि ये अपने बच्चों को दवा दे दो, वो आकाश तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और मैं इतना कहकर मेरा सपना खुल गया। मेरी आंखें जब खुल गईं तो मैंने कहा कि हैं, मैं तो सपना देख रही थी। फिर मैं उठी और मैंने अपने बेटे को उठाया सुबह स्कूल जाने के लिए, और उसको उसी समय मैंने ये बात बताई कि बेटा ऐसे से मैंने सपना देखा है, बाबा ने मुझसे इस तरह से कहा है, क्या तुम दवा खाओगे? उसने कहा बाबा ने कहा है तो कुछ भी जो कहा होगा वो मैं खा लूँगा, मैं बाबा की हर बात मानूंगा, और आप मुझे दवा दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। वो स्कूल के लिए तैयार हुआ, मैंने वो थोड़ी सी गुड़ हल्दी और दूध मिलाकर उसको दवा चम्मच में करके खिला दी। अब हमने सोचा दूसरे दिन देखें अब होता कि नहीं, उस दिन तो उसको कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे दिन भी उसको वो दवा खिला दी, उसको दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी तीसरे दिन का, तीसरे दिन उसको दवा खिलाई, फिर नहीं हुआ। इस तरह से मैंने 7 दिन तक लगातार उसको दवा देती रही, और उसको 7 दिन तक कुछ भी स्वेलिंग नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने 7 दिन के बाद सोचा कि आज मैं बंद करके देखती हूँ कि अब कब स्वेलिंग होती है, कितने दिन के बाद। मैंने दवा देनी बंद कर दी। 7 दिन के बाद जब दवा नहीं दी
तो उसको कुछ भी फिर नहीं हुआ, और एक भी दर्द नहीं, एक भी स्वेलिंग नहीं। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्वस्थ है, और आज तक उसको स्वेलिंग नाम की चीज़ ही नहीं आई, एकदम स्वस्थ और सही है। ये चीज़ मुझे बाबा की दवा से बिल्कुल ही मेरा बेटा बहुत अच्छा हो गया, बहुत स्वस्थ हो गया, कभी भी उसे ये बीमारी दोबारा नहीं हुई। इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से बाबा मेरी मदद हमेशा करते हैं, हमेशा ही बाबा मेरे साथ रहते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब मेरी बेटी शादी के लिए हो गई। मैं अगली घटना आपको बता रही हूँ कि मेरी बेटी शादी के लिए थी। तो ये 2018 में मैंने उसकी शादी की। अब शादी की जो डेट निकली थी वो 25 फरवरी निकली। अब 25 फरवरी को उसकी शादी होनी थी, और मेरी जो ससुराल है वो आगरा के पास शुकाबाद में है, और मुझे जो लड़का मिला वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छे उसमें था। तो मुझे बहुत अच्छा लड़का मिल गया, घर परिवार सब बहुत अच्छा था। वो लोग भी शुकाबाद के रहने वाले थे। लड़का सर्विस नोएडा में कर रहा था, लेकिन शुकाबाद में रहते थे। मैंने शादी तय कर दी, और उसके बाद में जब 25 फरवरी की डेट निकली तो फिर 31 जनवरी को मैं मेहर बाबा की अमर तिथि पे गई थी। और वहाँ से जब लौट कर आई तब मैंने लोगों को कार्ड बांटने शुरू करे बाबा के। पहले बाबा के यहाँ चढ़ाया, उसके बाद में मैंने सबके यहाँ दिया। जब मैं देने गई कार्ड, तो जो मेरे अपने निकट के रिश्तेदार हैं, जो अपने खास हैं, वो कहने लगे तुमने क्या डेट रख ली है 25 फरवरी को? बताओ, मेरे बच्चे के पेपर होंगे, दूसरे के पास जा रही हूँ, उनके बच्चे के भी पेपर हो रहे हैं, उसके भी पेपर पड़ जाएंगे, कैसे मैं शादी अटेंड कर सकता हूँ? मैं तो नहीं आ पाऊँगा तुम्हारे यहाँ शादी में। जिसके यहाँ कोई बच्चा नहीं है तो उन लोगों का, अरे तुमने तो वहाँ शादी रखी है, वहाँ हम लोग कैसे पहुँचेंगे? तुम्हें तो कानपुर में ही रखनी चाहिए थी, तुमने बाहर कैसे रख ली? वहाँ कैसे शादी हो पाएगी तुम्हारी? कैसे क्या होगा? हर आदमी ने मुझे उलझन में डाल दिया। अब मैं घर में आकर के खूब रोती थी, बाबा मैं क्या करूँ, मैंने क्यों ऐसे रखा? मैं हमेशा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत टेंशन में कि पता नहीं कोई जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या होगा। मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा थी। इधर 10 और 11 तारीख को कानपुर में एनुअल फंक्शन था मेहर बाबा का। उस बार राजा जी ने बहुत बड़ा फंक्शन किया था। 2018 में बहुत बड़ा फंक्शन किया था। उस बार मेरी बेटी की शादी भी थी। तो जब वहाँ से उसके बाद हमने जो है फंक्शन अटेंड करना भी ज़रूरी था मुझे, मैं शादी की भी तैयारियां कर रही थी। जब 11 तारीख को वहाँ बोलने का था तो मेरा दिमाग तो नहीं लगता था, बहुत परेशान रहती थी कि कोई जाएगा कि नहीं जाएगा। इतनी दुखी अंदर से कि पता नहीं क्या होगा, कैसे शादी होगी, कौन जाएगा, सब लोग तो इस तरह मना कर रहे हैं। मुझे अंदर से बहुत दुख था, लेकिन मैं बाबा का प्रोग्राम अटेंड कर रही थी। इतने में क्या था कि उस बार मेहरनाथ कल्चरी जी, राज कल्चरी जी, सभी लोग वहाँ पर आए हुए थे, सारे बहुत बड़े बड़े बाबा प्रेमी आए थे। तो जब मेहर कल्चरी जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने किसी भी बात को शुरू करने से पहले सीधे सीधे ये बात कही कि बाबा एक बार किसी प्रेमी के यहाँ गए थे और उससे पूछा था कि तुम इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या बात है, तुम्हारे यहाँ तो शादी है, तुम दुखी क्यों हो? तो उसने कहा कि बाबा मैं इसलिए दुखी हूँ कि पता नहीं कोई आएगा मेरे यहाँ शादी में, कोई रिश्तेदार आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत दुखी हूँ। तो बाबा ने कहा कि तुम इसलिए दुखी हो, अरे मैं तुम्हारे यहाँ शादी में आ रहा हूँ, जब मैं आ रहा हूँ तो तुम्हें किसी और की क्या ज़रूरत है? तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ शादी में आऊँगा और तुम खुश हो जाओ। तो उसने कहा बाबा ठीक है, मैं खुश हो गया। इस तरह से वो फिर उन्होंने और आगे बताई कहानी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो ये सुना तो वो मेरे ऊपर पूरी बीती हुई थी कि मैं इसी चिंता में थी, मैं रो रही थी, मैं दुखी थी। और जैसे ही उन्होंने ये बात बताई अब मेरे तो आंसू निकलने शुरू हो गए, मैं रोती जा रही। मेरी बेटी ने मुझे देखा, उसे भी दुख लगा कि उसे भी सारी बात पता थी, तो वो भी रो रही। मेरी दीदी उस समय आई हुई थी अलीगढ़ से, उन्हें को भी मैंने ये बात बता दी थी, इसलिए वो भी मेरा चेहरा देखती जा रही है, उनके भी आंसू बह रहे
कि सारी बात एकदम से सामने, अरे कुछ और भी वो पहले बताते कुछ बात, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे यही बात शुरू कर दी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो क्या बोलते रहे मुझे नहीं पता, और मैं रोती गई रोती गई रोती गई। उसके बाद में जब वो लास्ट में जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो मैंने जाकर के फिर मेहनाथ कलचरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया। मैंने कहा आज आपने मेरा बहुत बड़ा संकट दूर कर दिया, बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया आपने जो बोला। तो देखिए मेरी बेटी की शादी भी है और इस डेट को शादी है, लोग इस तरह कर रहे थे, इसलिए मुझे बहुत दुख था, लेकिन आपने मेरा संकट दूर कर दिया। बाबा आएंगे, मुझे कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी बेटी की शादी है और तुम मुझे उस दिन फ़ोन ज़रूर कर देना जिस दिन शादी है, मैं बाबा से इसके लिए प्रार्थना करूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत खुश हो गई और उसके बाद मैं शादी के करने चली गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसकी शादी इतनी शानदार शादी हुई, इतनी शानदार शादी हुई कि शायद मेरे रिलेटिव में इतनी अच्छी शादी किसी ने नहीं की होगी, मुझे ऐसा एहसास होता है। और उस शादी में बाबा की प्रेजेंस पूरी पता चल रही थी कि बाबा हैं इस शादी में। इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा वहाँ पर होटल के रहने का स्थान, इतना अच्छा गेस्ट हाउस, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो वहाँ पहुँचा ना हो। वहाँ पर हर व्यक्ति, जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे वहाँ के, हर व्यक्ति आए हुए थे। हमारे जितने रिश्तेदार ससुराल पक्ष थे जिसको हम जानते भी नहीं थे वो सब भी आए हुए थे। लड़के वालों की तरफ से भी सब बड़े बड़े, हर तरफ से लोग आए हुए थे। इतना शानदार शादी हुई, कुछ कहने का। और बाबा हर जगह रहे। मेरी बेटी के जहाँ मंडप लगा था, मंडप में भी बाबा की मैंने स्टैचू रख रखा था, और जहाँ बाबा उसके जयमाल था वहाँ बाबा की फ़ोटो सबसे आगे, बड़ी सी फ़ोटो मैंने बाबा की लगा रखी थी। बाबा की प्रेजेंस हर जगह दिख रही थी और इतनी पॉजिटिव थिंकिंग आ रही थी, कुछ कहने की बात नहीं। और बहुत अच्छी तरह शादी हुई, और जो मुझसे यहाँ नखड़े कर रहे थे वो सब भी वहाँ पहुँचे शादी में। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं जो ना पहुँचा हो, सब ने आकर के आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छे से संपन्न हुई। ये जो बाबा की कृपा थी वो मेरी बच्ची पे हुई। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि पहले ही बाबा ने मुझे बता दिया था कि मैं शादी में आऊँगा। इसलिए मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर संकट हर मुसीबत से मुझे बचाते हैं। इस तरह से आगे भी है कि एक घटना और है। जब मैं कानपुर में ही थी उस समय, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सन 2019 की बात है। अचानक से जनवरी में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई और मैं इतनी बीमार हो गई कि मुझे पता नहीं चला, और मुझे जो था मेरे दिमाग में जो है स्ट्रोक्स हो गए थे। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया है मेरा, क्योंकि मेरा एक हाथ काम करना बंद कर दिया था, वो एकदम निर्जीव हाथ हो गया था, बिल्कुल शिथिल हो गया था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो गया, और मैं बहुत परेशान थी। तो जब तो लोगों ने बताया कि ये तुमको लग रहा न्यूरो से प्रॉब्लम है कुछ, तो न्यूरो के डॉक्टर को दिखाया जाए। तो मेरे हस्बैंड कोई वहाँ था नहीं, कि बच्चे में बेटी की शादी हो गई थी, उसका भी ट्रांसफ़र हो गया था, बैंक में ऑफिसर है तो उसका ट्रांसफ़र नोएडा में हो गया। हस्बैंड नोएडा में थे तो उसको नोएडा में ट्रांसफ़र हो गया, दिल्ली आ गई, वो दिल्ली में उसका हो गई, नौकरी लग गई। और जो मेरा बेटा है वो पहले से यहाँ दिल्ली में नौकरी कर रहा था। अब दोनों बच्चे मेरे यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर थे। मेरी हालत बहुत सीरियस हो रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ये मुझे लेकर के वहाँ के जो न्यूरो सर्जन हैं राजीव कैंत, उनके पास ले गए। वो वहाँ पर दिन में 11 बजे बैठते थे, वहाँ दिखाने ले गए। जब वहाँ दिखाने के बाद में टैक्सी से लेके गए, वहाँ पर दिखा दिया। दिखाने के बाद उनको जो है, उन्होंने मुझे देखा और देख करके कहा कि अगर ऐसा है तुम्हारा, उन्होंने हाथ वगैरह देखा, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, अगर उसमें वो नकोड़ भी रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो वो एकदम सुन्न था, उसे मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जाओ और अभी घर मत जाना, सारे टेस्ट करवा करके मैं 4 बजे फिर आऊँगा, मुझे सारे टेस्ट दिखा देना, उसके बाद जाना, तब मैं तुम्हें दवाई लिखूँगा। उन्होंने सारे ब्लड टेस्ट बताए, ईसीजी वगैरह बताया करवाने को, और एमआरआई करवाया, क्या क्या चीज़ें कराई मुझे नहीं ध्यान रहा, और शुगर टेस्ट कराया, बीपी, सब कुछ सारे टेस्ट करवाए। बहुत सारे टेस्ट मेरे लिख दिए थे। वहाँ पर सब पास टेस्ट हो रहे थे।
तो वो मैंने टैक्सी रोक रखी थी और फिर उसी से मैं सब जगह टेस्ट करवाने के लिए गई। सारे टेस्ट हो गए, सबकी रिपोर्टें फिर मिल गई और वो 4 बजे डॉक्टर आया। तो जब उसने मेरी सारी रिपोर्टें पढ़ी और देखी तो कहने लगा कि वो तुम इतनी देर से कैसे रुक सकती, कैसे यहाँ बैठ गई। मैंने कहा क्यों? कहने कि तुम्हारी तो ऐसी हालत नहीं है कि तुम यहाँ रुक पाओ, बैठ पाओ। देखो तुम्हें कितना बड़ा तुम्हारे क्लॉटिंग हुई है, ये क्लॉटिंग बहुत बड़ी तुम्हारे दिमाग में हुई है। उन्होंने मुझे ऐसे उसमें दिखाया कि देखो ये क्लॉटिंग है और कितनी बड़ी है, तुम कैसे यहाँ बैठी हो। अब उनको बताया, हमसे कहा कि अब तुम जाओ घर और सर्दी से पूरा बचाव रखना, बिल्कुल बाहर मत निकलना। और 5 दिन तक मैं दवा दे रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी कि सारी दवाइयाँ तुम 5 दिन तक खाना, और इनसे कहा कि इनको अकेले 1 मिनट भी नहीं छोड़ना, कोई ना कोई इनके साथ बराबर रहे। अगर ये लैट्रिन बाथरूम भी जा रही हैं उसमें भी कोई साथ में जाए। पता नहीं इनको किस समय क्या हो सकता है, नहीं कहा जा सकता है। अगर इनको किसी भी समय, चाहे रात में हो या दिन में, किसी भी समय कोई प्रॉब्लम आती, जरा सी भी कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो आप तुरंत, उन्होंने कोई क्लिनिक बताया कि यहाँ आकर आप एडमिट कर देना इसको, और मुझे फ़ोन करना, चाहे रात के 2 बजे होंगे तो भी मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम लोग वापस फिर पूरा दिन उसी में रहे, फिर उसी टैक्सी से घर वापस आ गए शाम को। और आ करके फिर इन्होंने फ़ोन कर दिया बच्चों को। दोनों बच्चे तुरंत ही भाग कर आ गए मेरे पास कानपुर। अब उसने बैंक में छुट्टी भी नहीं ली और ऐसे ही आ गई। इसने भी अपने ऑफिस में छुट्टी नहीं ली और ये भी घर आ गया। दोनों बच्चे मेरे घर आ गए और दोनों को बहुत टेंशन, क्या हो गया क्या हो गया। मैंने बताया ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है। अब उनको बहुत चिंता। मेरी बेटी तो मुझे 1 मिनट भी अपने पास से छोड़ नहीं रही थी, जो उसने छोड़ा नहीं और यहीं से बैंक पे छुट्टी डाल दी। जब उसने, अब मैं बाथरूम भी जा रही तो भी मेरे साथ, मैं जब वहाँ लेटी वहीं मेरे साथ बैठे पूरा ध्यान रख रही थी। उसी दिन रात को मैं सो गई। सुबह के समय मेरी आँख खुली तो मैं कम्बल ओढ़कर लेटी थी। उस कम्बल को ओढ़े हुए थी तो सुबह के समय मुझे लगा कि मेरी बेटी जो है वो मेरे पलंग के किनारे से खड़ी है। लेकिन मैंने कहा कैसे खड़ी है, और वो एक गाउन पहने लग रही थी। मैंने कहा बड़ी लंबी लग रही है तो आज गाउन पहने हैं, और मतलब मैं जबकि कम्बल ओढ़े हूँ लेकिन अंदर से अनुमान लगा रही थी, जग रही थी और अनुमान लगा रही थी। उसने क्या किया कि एक पत्थर लिया और उस पत्थर को मेरी खोपड़ी पे रखा, और उस पत्थर को खोपड़ी पर रख करके सीधे रगड़ते हुए, मुंह पर से रगड़ते रगड़ते वो पैर तक ले गई। तो मैंने कहा कि ये क्या सोच रही है, कि ये सोच रही है कि मुझे नज़र लगी है क्या। लेकिन ये तो कुछ जानती नहीं। मैंने सोचा कि ये मेरी अलीगढ़ वाली दीदी ने शायद इसको बताया है कि इस तरह से तुम करोगी तो तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी, तो इसीलिए उसको बताया। तो ये पत्थर से मेरी नज़र उतार रही है। तो मैंने कहा अभी ये कर रही तो वैसे कर लेने दो, बीच में ना टोको। जब इसने कर लिया तब मैंने कहा कि इसको मैं बताऊं तो मुझे नज़र नहीं है, ये मेरी बीमारी है। इसलिए मैंने जैसे ही कंबल पूरा अपने सर से हटाया और इसको बताने के लिए मैंने कहा बेटा। तो जैसे मैंने बेटा कहा उसने एकदम आँख खोली, कहा कि मम्मा क्या हो गया, क्या है। वो घबरा गई। मैंने कहा क्या तुम कहाँ हो? कल मैं तो सो रही थी। मैंने कहा बेटा अगर तुम सो रही थी तो ये कौन था जिसने मेरे सर पे इतना भारी पत्थर रेख करके पूरा रगड़ा। क्योंकि वो फीलिंग मुझे उस समय तक महसूस हो रही थी। वो इतनी तेज रगड़ लगी थी कि मेरे खोपड़ी में भी रगड़ लग गई थी, मेरे मुंह में, पैर तक, पूरी नाखून तक लेके गए थे। मैंने कहा ये तो फिर मेहर बाबा ही थे, और कोई है ही नहीं यहाँ पर, कोई था ही नहीं वहाँ पर। कमरा एकदम सन्नाटा था। सुबह का टाइम था, बिल्कुल 4 बजे 5 बजे का टाइम था। मैं एकदम से वो हुई और मुझे इतनी अंदर से खुशी हुई कि बाबा लग रहा आए थे। और वो बाबा जो थे, वो गाउन क्या, जो बाबा अपना कफनी जैसे पहनते थे वो पहने हुए थे, और उसको पहन करके उन्होंने इस तरह से किया था रात में। अब मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगी, अंदर से महसूस हो गया। और इस तरह से मेरे जो है 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर मुझे देखकर आश्चर्य कर रहा, कहने लगा अरे तुम तो बच गई। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? कहने तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जितनी बड़ी क्लॉटिंग तुम्हारे थी उसमें बहुत ही मुश्किल था बचना। इसीलिए मैंने तुमसे कहा अगर 5 दिन बच गई तो तुम्हें डर फिर नहीं है। तुम्हारी हालत बहुत सीरियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी, और मैंने तुम्हें जो दवाइयाँ दी वो तुम्हें बहुत सूट कर गई, तुम्हें बहुत फ़ायदा कर गई, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई हो। उन्होंने मेरा हाथ देखा, मेरे हाथ में भी ताकत आ गई थी।
वो मेरा इतना सुन्न पान हाथ ख़त्म हो गया था, उसमें अच्छी खासी जान आ गई थी। कहने ये तो तुम बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है, मेरी दवाइयाँ तुम्हें बहुत फ़ायदा कर गई। जैसे उन्होंने कहा कि मेरी दवाइयाँ तुम्हें बहुत फ़ायदा कर गई, मुझे तो समझ में आ गया कि दवाइयाँ इनकी फ़ायदा करी या मेरे बाबा की दवाइयाँ फ़ायदा करी हैं, जो मेरे बाबा ने मुझे पत्थर से मेरी सारी बीमारी निकाल दी। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन क्या था उस दिन कि जब मैंने ये सपना देखा, तो उस समय सभी लोग मुझसे मिलने के लिए आते थे। सबको पता चल गया था मेरी बीमारी, मुझे ऐसी बीमार हो गई हूँ मैं। तो जितने भी कानपुर के बाबा प्रेमी थे वो सारे मुझे देखने के लिए घर पर आते थे। उसी दिन मैं लेटी हुई थी और एक वरिष्ठ बाबा प्रेमी वहाँ के हैं कानपुर के, वो श्याम नारायण गुप्ता जी, वो मुझे देखने के लिए आए। और आ करके उन्होंने, वो 11 बजे के करीब घर पर आए और उन्होंने आते ही कहा कि अरे तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई, देखो मैं तुम्हारे लिए ये पत्थर लेकर आया हूँ। इस पत्थर को तुम अपने सर में रगड़ लो और अपने शरीर में सब जगह लगा लो। ये मनोनाश पहाड़ी का पत्थर है, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने उनसे जैसे ही पत्थर लिया, इतना भारी पत्थर था, मुझे एहसास हो गया कि ये पत्थर तो वही रात वाला पत्थर है जिससे मेहर बाबा ने मेरी बीमारी उतारी है। मैं इतनी खुश हो गई और मैं उस पत्थर को लिए, मैं अपनी बेटी की शक्ल देख रही, बेटी मेरी शक्ल देख रही कि अरे ये तो बात अभी मुझे मम्मी ने सुबह बताई और ये वही पत्थर आ गया। इस तरह से बाबा ने मेरी बीमारी उतार दी और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गया। इस तरह से बाबा मेरे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं, एक से एक बीमारियां मेरी दूर कर देते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसी तरह से, अब बात तो बहुत लंबी हो रही, लेकिन बाबा की घटनाएं इतनी अच्छी अच्छी मेरे साथ घटी, मैं क्या करूं। एक घटना मैं और आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ पर जब बीमार हुई तो मेरे बेटे को यहाँ से बार बार भाग के कानपुर जाना पड़ता था, हर बार डॉक्टर को दिखाना 15 दिन में। तो उसने कहा मम्मा अब आप वहीं रहकर चल करके, और वो मुझे कानपुर से नोएडा ले आया। जब नोएडा आ गए, मैं 2-3 महीने के बाद नोएडा आ गए, यहाँ रहने लगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे से रह रही थी कि अब 2020 में जब एक कोरोना का पीरियड आया, उस समय मेरे जो एकदम से मार्च के समय फीवर चढ़ गया। अब वो फीवर इतना तेज चढ़ा कि वो 4 से कम ना हो, 104 फीवर हरदम रहता था। फिर जब दवा ववा बहुत देते थे तो वो 102 से नीचे नहीं जाता था। और उस फीवर में मुझे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया और मेरे फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे इतनी वीकनेस आ गई थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी बिल्कुल भी। पता नहीं क्या हो गया शरीर में, समझ में नहीं आ रहा था। अब बेटा भी बहुत घबरा गया, क्या करें। तो उसने सोचा कि ऐसे कोरोना के समय किसी को जाने को नहीं मिलता था, तो उसने कहा कि मैं एम्बुलेंस बुला लूँगा तो उसमें जाने को मिल जाएगा। उसने जहाँ भी फ़ोन करा, कहीं भी एम्बुलेंस नहीं मिली और मेरी हालत बहुत सीरियस हो गई, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। मैं उठ नहीं पा रही थी, एक कदम भी नहीं चल सकती थी। जब नहीं जा पाई तो फिर उसने मेरे दामाद को फ़ोन किया, वो भी नोएडा में थे, वो अपनी गाड़ी लेकर के आ गए। इस तरह से ये लोग मुझे ले करके रात में गए। तो यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल है, उस फोर्टिस हॉस्पिटल में मुझे दिखाने के लिए ले गए। जब वहाँ दिखाया जा करके तो उन डॉक्टरों ने मेरी सारी टेस्टिंग करी, सारे ब्लड टेस्ट और ये टेस्ट, सारे टेस्ट लिए और ये कहा कि मैं एडमिट नहीं कर पाऊँगा, इसमें कोरोना का पीरियड है, इसलिए इनको घर ले जाओ और मैं कल सारी रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। और दवाइयाँ सारी लिख दी उसके हिसाब से कि मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ये दवाइयाँ तुम रात में दे देना और जैसे जैसे टाइम बताया उस हिसाब से देना। कोई 1 घंटे बाद थी, कोई 2 घंटे बाद थी, कोई 3 घंटे, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी थी। अब सारी दवाइयाँ ले करके ये लोग आ गए। मेरी हालत इतनी ख़राब थी मैं कि अपने आप में गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठ पा रही थी और ना ही गाड़ी से निकल पा रही, जब तक कोई मुझे पकड़ के ना निकाले ना बैठा ले। और 1 कदम चलना भी मुश्किल था। मैं 2 कदम पे लिफ्ट है, लिफ्ट में भी नहीं खड़ी हो पाती थी, लिफ्ट तक जा भी नहीं सकती थी। किस तरह से मेरा बेटा मुझे ले करके वहाँ से आया। आते आते रात के 12 बज गए। जब रात के 12 बज गए फिर उसने मुझे दवाइयाँ वगैरह दी और मैं अपने बिस्तर पे लेट गई। अब क्या हुआ कि मेरा बेटा आकाश है, वो उसने भी अपना बिस्तर उठा करके और मेरे कमरे में ही लगा लिया। मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों लगा रहे हो। कल नहीं मामा इसमें ठीक रहेगा, मैं आपको रात में देखता रहूँ, दवा मुझे बार बार देनी होगी तो मैं तो आपको दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। वो वहाँ लेट गया और रात भर वो सोया नहीं, जागता रहा। क्योंकि मैं जैसे मेरी आँख खुले, कहीं मुझे प्यास लग रही थी, वो तुरंत पानी, टॉयलेट जाना तुरंत पकड़ के ले जाना, कोई भी वो था। रात को फिर अगर 2 घंटे बाद दवा देनी तो ठीक 2 घंटे देख कर मुझे दवा दे रहे, मामा जरा दवा ले लीजिए। तो बराबर रात भर जगता रहा। 4 बजे तक उसने दवाई मुझे दी।
जब 4 बजे दवा दी उसके बाद में फिर मैं लेट गई। और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, 5 बज गए। 5 बजे मुझे जग रही, मैं लेटी तो मेरे सिरहाने पर आकर के बैठ गया। सिरहाने पे बैठा तो जब बैठते हैं कोई तो वो गद्दे दब जाते हैं, वो दब गए। हमने कहा ये यहाँ क्यों बैठ गए, क्यों बैठा आकर के मेरा बेटा। तो मैंने देखा, उसने आ करके पहले तो हाथ किया, तो मैंने कहा कि हाथ कैसे इसने करा है, कि ये मेरे हस्बैंड का हाथ है किसका है। मैंने हाथ ऐसे लिया और मैंने छोड़ दिया फिर। लेकिन वो जब बैठे तो बैठने के बाद उसने मुझे अपने आलिंगन में ले लिया और उस कंबल के ऊपर से ही मुझे अपने आलिंगन में कस के लिए, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से आलिंगन लिया। जब आलिंगन में लिया तो मैंने कहा इस बेटे को मेरे क्या हो गया है, ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रहा है। एक तो रात भर यहाँ लेटा, अब ये सुबह मुझे इतना आलिंगन दे रहा है, इतना प्यार कर रहा है कि क्या बात है। क्या मुझे डॉक्टर ने कोई ऐसी बीमारी बता दी है, कुछ बता दिया है, ये इतना घबरा गया है, जिसको इतनी चिंता हो गई है, जो इतना परेशान है, रात भर जागा है, पूरी रात दे जागता रहा और ये मुझे अब आलिंगन दे रहा है। और आलिंगन भी ऐसा दे रहा है जैसे कि ये मेरी माँ हो, जैसे कोई अपने बच्चे को आलिंगन देता है, इस तरह मुझे आलिंगन दे रहा है। तो मैं यही सोच रही कि मैं इसकी माँ हूँ या ये मेरी माँ आज बना हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने सोचा कि इससे कहूँ कि बेटा डॉक्टर ने क्या बताया, तुम इतने परेशान क्यों हो, मुझे क्यों आलिंगन दे रहे हो। तो मैंने अपने सर से वो कंबल जब हटाया तो वो गद्दे से उठ गया। जैसे ही उठा तो वो उठने की आवाज़ हुई और गद्दे ऊपर हुए। तो मैंने खोल दिया मुंह, मैंने कहा बेटा तो मुझे आलिंगन क्यों दे रहे हो इतना। जैसे मैंने ये कहा तो मेरा बेटा एकदम से सोते से उठा और कहने मम्मा क्या हुआ, क्या चाहिए। मैंने कहा कि सो ही रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि बेटा अभी तुमने मुझे आलिंगन दिया। कहते मम्मा मैंने कहाँ दिया, मैं तो सो रहा था, मैं तो रात भर जगह, मैं अभी मुझे नींद आई थोड़ी देर पहले, मैं 15 मिनट पहले ही सोया हूँ, मुझे नहीं पता है। मेरे हस्बैंड भी सो रहे, वो भी सो रहा, कोई नहीं था। लेकिन वो आलिंगन मुझे मेरे मेहर बाबा ने आकर दिया, कि जैसे मेहर बाबा की कदकाठी वैसे मेरे बच्चे की मुझे लगती है। और उसने मुझे जैसा आलिंगन बाबा ने दिया, वो बच्चे नहीं, वो बाबा ने ही दिया था। तो इस तरह से बाबा मेरा हमेशा ध्यान रखते, हमेशा मेरा साथ रहते। और उस बाबा के आलिंगन के बाद मेरा जब उसने फीवर जब चेक किया, मेरा फीवर एकदम ठीक हो गया था, मैं एकदम स्वस्थ हो गई थी। वीकनेस रह गई थी लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। और फिर मैं दवा, मैंने जो भी डॉक्टर ने बताई वो मैंने खाई, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। इस तरह से बाबा मेरे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। अब और भी बहुत घटनाएं, लेकिन मैं अब इतनी घटनाएं बहुत हो गई, अब मैं फिर कभी बताऊंगी। चलिए, अवतार मेहर बाबा ने मेरा जैसा साथ दिया वैसे सभी का दें, क्योंकि मैं बाबा को इतना मानती हूँ कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा सहारा सिर्फ बाबा है। लोगों के तो लाखों सहारे होते हैं, लेकिन मेरा सहारा बाबा सिर्फ तुम ही तुम हो। जिसका कोई सहारा नहीं उसका खुदा सहारा होता है, ये कहना सच है। इसी तरह मेरे मेहर बाबा, अब मेरे माता पिता भी नहीं हैं, मेरे सारे भगवान भी मुझसे दूर हो गए, मैंने भगवान भी सब निकाल दिया, मेरे पास कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहर बाबा है। मेरे मेहर बाबा मेरे साथ हमेशा रहना, ऐसे ही जैसे अभी तक रहे वैसे हमेशा साथ रहना, मेरा हमेशा ही मेरा साथ देना। इस तरह से मैं कह करके हमेशा के लिए बाबा के चरणों में पड़ी रहती हूँ। और बाबा अपना दामन मुझे कस के ऐसे ही पकड़ाए रहें, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं बाबा का दामन पकड़ सकूं। ये बाबा का ही करम है जो मुझे अपना दामन पकड़ाए हुए हैं और मेरा हाथ कस के पकड़े हुए हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। संकल्प मेहर भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा की जय, मेहर बाबा।